अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान की आवाज़ और मैं हूं मोनिस रजा। आपको बताएं कि पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब की मौजूदा हुकूमत ने दावा किया था कि वो बराबरी की बुनियाद पर तरक्की का सफर तय करेंगे। सिर्फ लाहौर या चंद बड़े शहरों तक तरक्की को महदूद नहीं रखेंगे, बल्कि छोटे अजला में भी मंसूबों को तरजीह दी जाएगी। गुज़िश्ता हुकूमत पर सबसे बड़ी तनकीद भी यही होती थी कि सूबे के बजट का बड़ा हिस्सा लाहौर पर खर्च कर दिया जाता था। आज के प्रोग्राम में हुकूमत के इस दावे की हकीकत का मुख्तलिफ हवालों से जायजा लेंगे। मुख्तलिफ शहरों के नुमाइंदों की रिपोर्ट्स और पंजाब असेंबली के नुमाइंदों की राय भी प्रोग्राम में शामिल की जाएगी। लेकिन इससे पहले लाहौर से देखते हैं गजनफर खान की एक रिपोर्ट जिसमें जायजा लिया गया है कि मजमूई तौर पर तरक्की का सफर किन किन इलाकों तक पहुंच पाया है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत ने दावा किया था कि उनके दौर में तरक्की का सफर लाहौर जैसे चंद बड़े शहरों तक महदूद नहीं रखा जाएगा, बल्कि पंजाब के छोटे शहरों को लाहौर पर तरजीह दी जाएगी। इस दावे का समर भी छोटे शहरों को नहीं मिल सका। तहरीक-ए-इंसाफ की तनकीद की जद में रहने वाली गुज़िश्ता हुकूमत ने 2017-18 के मिज़ानिये में सूबे के लिए 635 अरब रुपए का तरक्याती बजट मुख्तस किया, जबकि 3 साल बाद सूबे की तरक्की के दावेदार मौजूदा हुकूमत ने पंजाब का तरक्याती बजट गैर मामूली कम करके 337 अरब रुपए मुख्तस किया। सबसे ज्यादा दावा जनूबी पंजाब की तरक्की का किया गया, मगर मामूली तरक्याती बजट के अलावा सुबह जनूबी पंजाब के नाम पर 1.5 अरब रुपए के बजट से एक सेक्रेटेरिएट कायम करके वहां के अवाम को लॉलीपॉप दे दिया गया। पंजाब के छोटे इजला में ना तो बुनियादी मराकज़े सेहत की तादाद में इजाफा हुआ, ना ही गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में ज़ेरे तामीर सड़कें, स्कूल या कम्युनिटी सेंटर्स के काम को आगे बढ़ाया जा सका। सरगोदा डिवीजन की सड़कें, मियाँ वाली से मुजफ्फरगढ़ सैकड़ों किलोमीटर सड़क, ज़ेरे तामीर पुल कुछ भी मुकम्मल ना हुआ। डिस्ट्रिक्ट्स के जिन अस्पतालों में डॉक्टरों और अमले की कमी थी वो जो की त्यों है, मगर छोटे शहरों को तरक्की में शामिल करने का दावा अब भी बरकरार है। जनूबी पंजाब के इजला मियाँ वाली, डेरा गाजी खान और राजनपुर पसमानदा तरीन इजला में शुमार होते हैं। 30 इजला के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल सहूलतों से इस कदर महरूम है कि 90% सीरियस मरीजों को लाहौर या रावलपिंडी मुंतकिल किया जाता है। 30 इजला के 80% तालिबे इल्म हायर एजुकेशन के लिए बड़े शहरों का रुख करते हैं। मौजूदा हुकूमत के 2.5 सालों में खेत से मंडी तक एक भी नई सड़क नहीं बन सकी। हुनर के मराकज बारे गुज़िश्ता साल के बजट में भी ख्वाब दिखाए गए, मगर नए वोकेशनल और हुनर मराकज तामीर नहीं किए गए। आज भी लाहौर, रावलपिंडी या फैसलाबाद शहर से बाहर 10 किलोमीटर के बाद पसमानदगी शुरू हो जाती है। तरक्याती काम न होने की वजह से न सिर्फ मुआशी ग्रोथ रुक सी गई है, बल्कि नए मौके न होने की वजह से बेरोजगारी में इजाफा हो गया है। 2.5 सालों में गैस से महरूम किसी एक जिले में भी गैस की फराहमी मुमकिन नहीं हो सकी। गुज़िश्ता माली साल में कम्युनिटी डेवलपमेंट के नाम पर भी 47 अरब रुपए मुख्तस किए गए, मगर अब भी इस बजट के इस्तेमाल का तरीका किसी को मालूम ना हो सका। वज़ीर आला पंजाब ने जनूबी पंजाब के दौरे तो बहुत किए, मगर वहाँ के पसमानदा आवाम को ये खुशखबरी देकर वापस आ जाते हैं कि उनके इलाकों में सियाहत को फरोग देकर रोजगार के मौके पैदा किए जा सकते हैं। मगर जिन इलाकों की आवाम के बच्चों के लिए मियारी स्कूल और इलाज के लिए अस्पताल ना हो, इन्हें सियाहत से क्या गर्ज हो सकती है। प्रोग्राम आज पाकिस्तान की आवाज के लिए गजनफर खान, आज न्यूज, लाहौर। जी हाँ, सूरत हाल आपने देखी। तहसील पिपला वज़ीर आज़म के इलाके ज़िला मियांवाली का एक अहम शहर है, मगर यहाँ पर सड़कों और वाहिद अस्पताल की हालत अबतर है। हमारे नुमाइंदे सद्दाम बलोच ने इस हवाले से जायजा लिया है। पहले आपको दिखाते हैं कि रिपोर्ट क्या कह रही है। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मियांवाली की तहसील पिपला के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में मौजूद है। यहाँ पर जो है डॉक्टरों की कमी का काफ़ी ज़्यादा लोगों को सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पर ट्रामा सेंटर की जो है वो भी कमी है, उसको भी नहीं बनाया गया। दूसरी तरफ डायलिसिस सेंटर की इमारत बन चुकी है, लेकिन सिर्फ एक छोटे से इफ्तिताह की वजह से उसको फंक्शनल नहीं किया जा रहा। इफ्तिताह होने के बाद जो है वो यहाँ पर वो चलाया जाएगा। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पिपला जो कि ज़िला मियांवाली एक पसमानदा ज़िला है और इसकी पसमानदा तहसील है, यहाँ पे सेहत की सहूलियात बहुत कम है। यहाँ पे तहसील अस्पताल में डॉक्टर्स की शदीद कमी है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है। 2-3-4 डॉक्टर हैं जो डेली आते हैं, उनकी भी अभी छुट्टी हो जाती है, तो आवाम को शदीद मुश्किलात होती हैं। तहसील पिपला की आवाम को सेहत के मसाइल के लिए दूर दराज इलाकों का सफ़र करना पड़ता है। यहाँ पे ये मसला है कि यहाँ पे आप सुबह से आते हैं तो ये डॉक्टर जो है ना अपने टाइम से आते हैं, 12 बजे आते हैं, 1 बजे आते हैं, 11 बजे आते हैं, तो इनका एक प्रॉपर टाइम नहीं है। जो मरीज हैं वो बैठ के चले जाते हैं।
जी नाजरीन, पिपला की जो सड़कें हैं वो तमाम तर टूट का शिकार हैं। जो राब्ता सड़कें हैं दूसरे शहरों को पिपला से मिलाती हैं, वो उनकी हालत काफ़ी खस्ता है। काफ़ी अरसा हो गया वो असर ने उनकी तामीर नहीं की गई। तो हमारे यहाँ पर कुछ शहरियों से बात हुई है, आइए आपको सुनाते हैं। मैं मार्केट करता हूँ, हर वक्त मैं रहता ही सड़कों पे हूँ और कोई सड़क साबित नहीं है। मेरी वजीर आजम से अपील है कि खुदा के लिए अपने हल्के में एक दफ़ा आके देख लें, मेरे साथ मोटरसाइकिल पे बैठ के देखें भाई किस तरह हम सफर कर रहे हैं। वोट दिया है, बड़ा उछल कर कूद कर इसको वोट दिया है, लेकिन हमें कोई भी रिलीफ नहीं मिला, ठीक है ना। और हमारी सड़कें वैसी हैं, हमारे कारोबार और डाउन हो गए हैं। हम यहाँ तक कि अपने बीमार बच्चे को दवाई नहीं लेके दे सकते, समझ आई। और इस हुकूमत ने तो हमारा बेड़ा गर्क कर दिया है, गरीब को तो मार दिया है ना। ये गरीबों के नाम पे आई थी, ये मेरा ख्याल है कि गरीब की ये नहीं है। मैं बेगम अपनी को लेके गया हूँ, है ना, और टेस्ट के उन्होंने पैसे लिए हैं, आगे से कई ज्यादा लिए हैं। इतना है कि उसको में फर्क नहीं रहा प्राइवेट और उसमें, थोड़ा सा फर्क है। और मैंने टेस्ट करवाए हैं, अंदर 1100 रुपए के, बाहर 1300 रुपए के। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं तहसील पिपला में। साबिक उम्मीदवार हैं यहाँ से मलिक शहजाद इकबाल बच्चर साहब, उनके पास उनसे मसाइल के हवाले में पूछते हैं। बुनियादी मसाइल जो हैं पिपला के वो यही हैं कि रोड्स की एक तो बहुत ज़्यादा कमी है, मतलब नए रोड्स नहीं बने, और जो पुराने हैं उनके भी रिपेयरिंग और मेंटेनेंस के वो बहुत से मसाइल हैं। आपने पिपला तकरीबन सारा आज चक्कर लगाया होगा, तो रोड्स की हालत जो है वो आपके सामने है। 30-35 साल से रोड जो है हमारे रिपेयर नहीं हुए और नए रोड भी नहीं बने। वो मेन जो इशारा है हमारी ये MM रोड से जहाँ पिपला रोड आ रहा है, ये रोड की मतलब बड़ी हमारे जो वज़ीर साहब हैं उन्होंने कई दफ़ा वादे किए हैं कि ये कारपेट रोड, वन वे रोड बन जाएगा, लेकिन अभी तक बदकिस्मती है हमारी कि ये रोड नहीं बन सके। पिपला हमारी हॉस्पिटल है, इसमें डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा कमी है, ख़ास तौर पर जो दिल का डॉक्टर है वो आजकल आपको पता है ज़्यादा मसाइल यही हैं, वो यहाँ पर शदीद कमी है उसकी। कई दफ़ा हमारे पेशेंट मियाँ वाली भी नहीं पहुँच सकते और रास्ते में डेथ हो जाती है। और हमारे मिनिस्टर हैं यहाँ से पिपला से काम होने चाहिए थे, PTI की हुकूमत है, हमारे वज़ीर आज़म मियाँ वाली से हैं, लेकिन बदकिस्मती है कि हमारे जो MP जो वज़ीर भी हैं उनको ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है। अगर सड़कों की तामीर की जाए, सेहत की सहूलियात दी जाएँ, तो पिपला के जो लोग मसाइल का शिकार हैं उनको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिल सकती है। जिला मुल्तान का शहर जलालपुर पीरवाला भी जनूबी पंजाब की अहम तहसील है। यहाँ पर तरक्याती कामों के हवाले से हल्के की आवाम की क्या राय है, हमारे नुमाइंदे मुजफ्फर अयाज ताहिर ने जायजा लिया है, आपको दिखाते हैं। प्रोग्राम आज पाकिस्तान की आवाज के साथ मैं हूं मुजफ्फर अयाज ताहिर, तहसील जलालपुर पीरवाला से। नाज़रीन, दीगर हुकूमतों की तरह मौजूदा PTI हुकूमत ने भी तरक्याती कामों के दावे तो बड़े बड़े किए थे कि बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों में भी तरक्याती मंसूबे दिए जाएंगे, लेकिन ये दावे सिर्फ दावों की हद तक ही दिखाई देते हैं। इस तहसील में जेर जमीन पानी कड़वे हैं और अभी तक मीठे पानी की फराहमी के लिए कोई काम नहीं किया गया, जबकि जलालपुर से मुल्तान जाने वाला हाईवे रोड इंतहाई टूट फूट का शिकार है और हादसात मामूल बन गए हैं। तहसील जलालपुर में ट्रामा सेंटर न होने की वजह से इमरजेंसी में लाए जाने वाले मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और बात करें तालीम की, तो कॉमर्स कॉलेज न होने की वजह से इस तहसील के नौजवान दीगर शहरों में तालीम हासिल करने के लिए जाना पड़ता है। मजीद शहरियों से जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। आप बताइएगा कि जलालपुर पीरवाला में मौजूदा हुकूमत ने क्या तरक्याती काम करवाए। ये मौजूदा हुकूमत जब बरसरे इक़्तिदार आई तो इनके बहुत से दावे थे कि हम पंजाब में वो इलाके जिन्हें नज़रअंदाज किया गया है उन्हें हम तरक्की याफ्ता बनाएंगे। साबका हुकूमतों पर ये इल्ज़ाम लगता रहा कि वो तख्ते लाहौर के बासी हैं और अपर पंजाब को ही तरक्याती काम देते हैं, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस 2.5 साला दौरे हुकूमत में इमरान खान के दावों के बरक्स मेरी तहसील जलालपुर पीरवाला में कोई तरक्याती काम नहीं हुआ। हमारे यहाँ पीने का पानी इस काबिल नहीं है कि उसे इंसान पिए। मेरी तहसील के 40% लोग हेपेटाइटिस में मुब्तला हैं सिर्फ इस पानी की वजह से। तालीम की तरफ आते हैं तो मेरी तहसील के तलबा को, बच्चों को, बच्चियों को मुल्तान या भावलपुर जाना पड़ता है। कॉमर्स कॉलेज की 4 दीवारी बनी हुई है, बिल्डिंग तैयार है, लेकिन कॉलेज शुरू नहीं हो सका। जलालपुर पीरवाला में 7 लाख की आबादी है, लेकिन हमारे पास कोई कॉमर्स कॉलेज नहीं है।
جس کی وجہ سے ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کامرس کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے دوسرے شہروں کا رخ کرتے ہیں. ہماری گزارش حکومت وقت سے یہی ہے کہ مہربانی فرما کر بڑے شہروں کی طرح ہمارے چھوٹے شہروں میں بھی توجہ دیں اور ہمارے پاس کامرس کالج کی تعمیر جلد از جلد شروع کرا کے کلاسز کا انعقاد کریں. جو خواتین ہیں ان کے کیا مسائل ہیں ان خواتین سے جانتے ہیں. آپ بتائیے گا کہ اس موجودہ حکومت نے آپ کے جو مسائل تھے وہ حل کیے یا نہیں کیے؟ نہیں، ابھی تک تو حل نہیں کیے، لیکن ہمیں تھوڑی سی امید ہے کہ حکومت آگے حل کرے گی. ہم نا جلال پور پیر والا میں رہتے ہیں اور یہی ہے کہ یہاں پہ نا پارک تو ہوتے ہیں لیکن وہاں پہ مرد حضرات بہت سارے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے جو لیڈیز ہوتی ہیں وہ خود کو سیکیور بھی فیل نہیں کرتے اور ہم اس عجیب سا فیل کرتے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ لیڈیز پارک ہونا چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ایک لیڈیز پارک ہونا چاہیے تاکہ سب کو تحفظ ہو اور آرام سے جائیں آؤٹنگ کے لیے. اور ہماری حکومت سے اپیل ہے کہ جلال پور پیر والا میں ایک لیڈیز ہونا چاہیے. میں اس وقت موجود ہوں صدر بار عبدالرزاق بھپلا کے ساتھ. ان سے پوچھتے ہیں کہ جلال پور کے حوالے سے اس حکومت نے کیا ترقیاتی کام کرائے. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، اس نے بھی حسب سابق وہی جو ہے نا ٹیکٹک استعمال کیے ہیں جو آلریڈی سابقہ حکومتوں نے کیے ہیں. صرف جلال پور کو اگر دیکھا جائے تو جلال پور میں میرے خیال میں کوئی خاطر خواہ ترقیاتی منصوبہ ابھی تک تو 2.5 سال گزارنے کے باوجود بھی عمل پذیر نہیں ہو سکا. جلال پور پیر والا میں وہی کڑوا پانی، وہی پرانے روڈ جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. جلال پور سے شجاباد تک اسپیشلی جو روڈ ہے اب چلنے کے قابل نہیں ہے. کامرس کالج نہیں ہے. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے جو وعدے کیے تھے پورے پاکستان میں اور خصوصاً جو ہے یہ جلال پور پیر والا شہر کی حالت سنوارنے کے لیے اور جو ایجوکیشن کے لیے وعدے کیے تھے کہ یہاں پہ ایک جو ہے وہ یونیورسٹی بنوائیں گے، یونیورسٹی نہیں بنی اور باقی بھی کوئی خاطر خواہ کام نہیں ہوا. لیکن 2.5 سال بقایا ہیں، اس میں جتنی ہو سکتی ہے یہ کوشش کر کے بنوا سکتے ہیں. ہماری ریکویسٹ ہے ان سے. پورے پنجاب میں اسٹریٹ لائن اتنی نہیں ہے جو تحصیل جلال پور میں موجود ہے. ہمارا جو مین پرابلم یہاں پہ ہے وہ وکلا کالونی کا ہے. اسٹریٹ لائن موجود ہے، گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے وہ کوآپریٹ کرے ہمارے ساتھ اور وکلا کالونی کو جو ہے وہ شور کرائے. پانی کا مسئلہ ہے یہاں پہ جلال پور تحصیل میں کڑوا پانی ہے جی، اس کے حوالے سے اقدامات کیے جائیں. جلال پور پیر والا سے اپڈیٹ کر رہے تھے. بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے اور ذکر کریں گے وسطی پنجاب کا کہ وہاں پر صورتحال کیا ہے. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ پنجاب حکومت کا یہ دعویٰ تھا، خاص طور پر پی ٹی آئی حکومت کا یہ دعویٰ تھا اقتدار میں آنے سے پہلے کہ جب وہ حکومت میں آئیں گے تو پنجاب کی محرومیوں کو دور کر دیں گے. ترقی کا سفر صرف بڑے شہروں میں نہیں بلکہ پسماندہ علاقوں میں بھی نظر آئے گا. اسی پر ہم بات کر رہے ہیں. بریک سے پہلے ہم نے جنوبی پنجاب کا ذکر کیا، اب وسطی پنجاب کی بات کرتے ہیں. جھنگ وسطی پنجاب کا اہم ضلع ہے جو ترقیاتی کاموں کے حوالے سے ہمیشہ نظر انداز ہوتا رہا ہے. اس حوالے سے علاقے کے لوگ کیا کہتے ہیں، ہمارے نمائندے وحید ملک نے ان سے بات چیت کی ہے، آپ کو دکھاتے ہیں. جی بالکل، جنگ سے میں ہوں وحید ملک. آج ہم پروگرام آج پاکستان کی آواز میں بات کریں گے پنجاب کے قدیم ترین ضلع جنگ کی، جو صحت و صفائی جیسی بنیادی اور اہم سہولیات سے محروم اور مسائل کی دلدل میں گھرا ہوا ہے. ضلع جنگ 27 لاکھ کے نفوس پر مشتمل ہے. وہ تسلسل سے پسماندہ کہلاتا رہا. اس کا سیوریج کا نظام وہ سیدھا ہو چکا، سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. تو 27 لاکھ کی آبادی کے لیے صرف ایک ہسپتال بنایا گیا جو تقریباً 200 بیڈ پر مشتمل ہے اور وہاں بھی ڈاکٹرز، عملہ اور ادویات کا فقدان ہے. جنگ کے مسائل میں اضافے اور پسماندگی کی وجہ جانیں گے ہم جنگ کے شہریوں سے. اس وقت ہم موجود ہیں لاری اڈا میں. یہاں پہ ایک روڈ ہے جہاں پہ سیوریج کا انتہائی نظام وہاں پہ خراب ہو چکا ہے اور سیوریج کا پانی جو ہے وہ باہر آ چکا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں، ان سے مزید جان لیتے ہیں. آپ ہسپتال سے رپورٹ لے لیں، ڈی ایچ کیو سے رپورٹ لے لیں، 1000 سے زیادہ لوگ ہیپاٹائٹس کا شکار ہوتے ہیں. کیا یہ جنگ اسی طرح ہی رہے گا؟ یہ یہاں کے اتنے بڑے بڑے سیاستدان، اتنے بڑے نام ہیں، تو یہ کیا کدھر گئے ہیں وہ نام؟ کدھر ہیں جو ادھر پی ٹی آئی کے جو ووٹ لینے آئے تھے، جو وعدے کرنے آئے تھے کہ تبدیلی آ جائے گی، وہ تبدیلی کدھر ہے؟ جس مرضی روڈ پہ، یہ تو ابھی ایک علاقہ ہے، آپ جس مرضی شہر کے جس مرضی کونے پہ چلے جائیں آپ کو نظر آئے گا کہ جنگ میں کوئی ترقیاتی کام پچھلے 15 سال سے ہی نہیں ہوا.
ना कि पीटीआई ने नहीं किया, बल्कि पिछले 15 साल से नहीं हुआ, बल्कि पीटीआई को चाहिए था कि जंग में कोई काम करती। ये बिल्कुल टूटा पड़ा है और सब हर तरफ पानी पानी है, गलियों में भी पानी है, सेरे का निज़ाम बिल्कुल ख़राब है। हर गली में चले जाएं, मोहल्ले में चले जाएं, किसी मोहल्ले में भी वहाँ हम गलियों में पानी नजर आएगा। बिल्कुल इस वक्त हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, उनसे भी मजीद जानते हैं कि इस सेवरेज से और रोड टूटने से उनके क्या मुश्किलात दरपेश हैं। सर जी इधर बहुत मुश्किलात है, नई हुकूमत आई है, कोई रिस्पांस नहीं मिला, पूरे शहर में सड़कें टूट फूट का शिकार हैं और गंदा सेवरी का पानी जगह जगह पे खड़ा हुआ है। और ये देख लें इधर आए रोज रोजाना ही मतलब तकरीबन एक्सीडेंट हो रहे हैं और बंदे इधर जख्मी होके जाते हैं। तो हमारी अपील है ऐवान बाला से कि मेहरबानी, हमारे जंग बड़ा पुराना है, इसका भी कोई आसानी हल किया जाए, इस पर जो है ना थोड़ी सी नज़र डालें और मेहरबानी करें। पीने का पानी भी अब तो गंदा हो गया है, आवाज़ार है, लोग बाहर निकल से मस्जिद जाने से भी आवाज़ार है। तकरीबन ये हमारे महल्ले की 3-4 मस्जिदें हैं जिसके आगे पानी खड़ा हुआ है, ये रोड के ऊपर है, महल्ले तो इससे भी ज़्यादा बदतरीन हुआ है, मसला बहुत ज़्यादा है। आपने जंग में सेवरेज और शहरात के अहवाल अवाम की ज़बानी जान लिए, अब बात करते हैं तिब्बी सहूलियात के बारे में। सहूलियात बिल्कुल ना होने के बराबर मसीह के रूप में डॉक्टर बैठे ने, कसाई का रूप धार रहे हैं और मेरा तो बच्चा भी ना दत्तू फौत हो गया, मेरी घर वाले की हालत बिल्कुल तफसीश ना आके जिहदे के बचन के इम्कान नहीं है और कोई साढ़े नाल अच्छा तामन नहीं कर रहे। पहले जब हम हॉस्पिटल में कोई पेशेंट वगैरह लेके आते थे या हम खुद भी कुछ चेकअप करवाने के लिए आते थे तो यहाँ पर हमें फ्री तमाम तर मेडिसिन फ्री दी जाती थी। इस गवर्नमेंट से पहले जब से ये गवर्नमेंट का नज़ूल हमारी ज़िंदगी में हुआ है उस वक्त से ये मैं अभी आपको ये दिखाता हूँ, ये इंजेक्शन पहले हमें यहाँ से फ्री मिलता था और आज ये हॉस्पिटल की पर्ची है, ये मुझे दे दी गई, ये मेरे हाथ में थमा दिए कि बाहर जाएँ आप मेडिकल स्टोर से लेके आएँ। अभी इतने पैसे अगर हमारे पास नहीं हो तो हम ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाने का फ़ायदा नहीं है। अगर हमें ये एक छोटा सा इंजेक्शन अगर ये भी हमें बाहर से परचेज़ करना है, हमारी DCO साहब से, वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म साहब से इल्तिजा है कि हंगामी बुनियादों पर तमाम तर जितनी भी ये मेडिसिन है इनको दोबारा बहाल किया जाए हॉस्पिटल में। यहाँ पर ये हॉस्पिटल में आने वाले जो मरीज़ हैं उनको मस है, यहाँ के जो स्टाफ है उनको रेफ़र करने के सिवा उनके पास और कोई हल नहीं है। बस ये इस हॉस्पिटल का एहसान है कि ये गाड़ी बर वक्त प्रोवाइड कर देते हैं। बाकी ये कोई भी पेशेंट आता है सीरियस किस्म का, मेजर किस्म का, तो उसको ये हैंडल करने में बिल्कुल नाकाम है और मस है रेफ़र करने के इनके पास और कोई हल नहीं है। जी बिल्कुल, आप ये सुन रहे थे कि उनका कहना था कि कोई भी यहाँ पे तिब्बी सहूलियात मुयसर नहीं आती। इसके साथ साथ जो भी अद्वियात हैं वो भी बाहर से स्टोर से प्राइवेट से मंगवाई जाती हैं। हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर इक़दामात करे और तिब्बी सहूलियात का जो फुकदान है इसको दूर किया जाए। जी हाँ, मौजूदा हुकूमत के 2.5 साल पर हम आपको दिखा रहे हैं कि पंजाब में क्या काम हुआ है। जो कहते थे कि बड़े शहरों में नहीं बल्कि छोटे शहरों में, पसमानदा इलाकों में भी काम होगा, लेकिन हमने जनूबी पंजाब की भी आपको विजिट करवाया, हमने सूरत हाल वस्ती पंजाब की भी आपको दिखाई। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे और देखेंगे कि मजीद क्या कुछ होना अभी बाकी है।